नमस्कार दोस्तों। फिर से हम 2018 के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे उनकी जीके जीएस को कंप्लीट करा रहे हैं। यह शिफ्ट में 20 तारीख 9 महीना 2018 की शिफ्ट 4 बजे से 5:30 बजे के टाइम तक का पेपर है। इसके जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखते हैं। कृपया करके जो के ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें जीके जीएस इसी पेपर में से फंसेंगे क्वेश्चन। कृपया करके वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वह कनाडा में स्थित है। जुलाई 2018 से इंफोसिस के सीईओ कौन हैं? तो वे सीईओ सलील पारेख हैं। 18 जनवरी 2018 को किसे उत्तर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया था? तो वह मनोज कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो वह है विभज्योतक ऊतक। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो तब 63 तत्व ज्ञात थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो वह यौगिक क्लोरीन नहीं है। 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो वो विषय था पर्यावरण संबंधी मुद्दे। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो वह बाष्पोत्सर्जन से छुटकारा पा सकते हैं। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो वह महाराष्ट्र राज्य है। औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करने वाली एक जापानी कंपनी टोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो वे प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? तो वह कीटोन में। एशियाई खेल, जिनको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक वर्षों में संपन्न होता है। तो वह 4 वर्षों में संपन्न होता है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के लिए 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था। तो वह तिरंगा यात्रा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो वह Al2O3 है। 1 पिकोमीटर के बराबर है। तो 10-12 मीटर। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो वह था H2CO2 NH3 और CH4। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की? तो यह कोच्चि से शुरुआत की। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है तो वह द्रव्यमान। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वह एल्यूमिनियम सल्फेट। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में किस टीन यूनिवर्सल सन 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया? तो उसे सृष्टि कौर को पहनाया गया था। 25 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति होती है तो वह 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा U17 विश्व कप किसने जीता? तो यह इंग्लैंड ने जीता। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो वह दंगल है। मिश्र धातु में टिन होता है तो सोल्डर में होता है। डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे USA के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो वह लैंगिक से। रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की? तो वह नई दिल्ली ने की थी। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। तो वे थे विजय शेखर शर्मा। अली कुली सलीम और अबू तालिब अलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो वे शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G की एक इकाई है? तो वह कैपिटल N स्मॉल m स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। 3 ऑप्शन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो वह है ब्रोमीन। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस हस्ती को वर्ष सन 2017 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो वे राहुल गांधी थे। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्त के कारण मोटी होती है तो वह लिग्निन के कारण मोटी होती है। 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में कितने आसियान राष्ट्र के नेता मुख्य अतिथि थे? तो वे 10 राष्ट्र के नेता मुख्य अतिथि थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो वह पानी एक तत्व नहीं है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? तो वह है इलेक्ट्रिक घंटी। स्थितिज ऊर्जा कैपिटल M स्मॉल GH। लिटमस विलयन से निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन को। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो वह भारहीनता में होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है मादा युग्मक। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो वह भोजन। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वह साई प्रणीत खिलाड़ी है। उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया है? तो वह अक्षय कुमार को। कौन सी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो वह 1206 ईस्वी में। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो वह थीम यात्री महिलाएं है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें।